नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो बिहार में छठ महापर्व की धूम है। यहाँ पर धूमधाम से छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। दूर दूर से लोग इस महापर्व के लिए अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर सियासी तापमान भी अच्छा खासा गरमाया हुआ है और ऐसे में सवाल है कि छठी मैया का आशीर्वाद आखिर किसे मिलेगा। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और शाम को लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। और इससे पहले कल देर शाम सियासी जगत के दिग्गज एक दूसरे के घर पहुंचे, खरने का महाप्रसाद खाया। और ऐसे में एक जो सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई वो ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। छठ पूजा के पर्व पर मुख्यमंत्री नीतीश ने उनके घर पर पहुंचकर खरने का महाप्रसाद खाया। और चिराग के घर पहुंचना नीतीश कुमार का एनडीए की एकता और एकजुटता के साथ इन दोनों के बीच नरम होते रिश्तों को भी दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पिछले चुनाव में देखा था कि किस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे, जिसका नुकसान भी चुनाव में जेडीयू को हुआ था। तो एक तरफ छठ महापर्व की रौनक और दूसरी तरफ खरने का महाप्रसाद खाने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद चिराग पासवान के घर पहुंचे। तो दूरियां जो हैं वो छठ में मिटाई जा रही हैं, ये एक तरह से संदेश देते हुए यहाँ पर एनडीए नजर आ रहा है। तो आज तीसरा दिन है और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठी मैया और सूर्य भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और तमाम घाट जो हैं बिहार के इस वक्त उसकी रौनक ही अलग है, देखने को मिलती है। और इसके अलावा और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छठ महापर्व पर तमाम नेता जो हैं वो भी उसे मना रहे हैं। वहां पर पहुंचे हुए चिराग पासवान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो छठ महापर्व जो है वो चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है और ऐसा विश्वास है कि छठी मैया की पूजा में संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एक तरफ चुनाव की हलचल जो है वो तेज हो गई है और दूसरी तरफ छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए भी नेताओं में एक तरह से होड़ जो है वो नजर आ रही है। कुछ घाटों की तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर चुनावी पारा भी गरमाया हुआ है। तो चिराग पासवान के घर पहुंचे नीतीश कुमार। 6 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। छठ पर सियासत की बात करते हुए सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं और चुनावी लड़ाई जो है वो वक्त पर आ चुकी है। हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बीजेपी का पलटवार भी यहाँ पर है। जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, एक तरफ छठ महापर्व है तो वहीं लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है और ये एक शुभ संकेत है, एक शगुन है, जहां छठी मैया के आशीर्वाद के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतरेंगे। मैं ये जरूर मानता हूं कि यह आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को जरूर मिलेगा। भारी बहुमत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इतने व्यस्ततम कार्यक्रम चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद वो आए, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने समय बिताया। तो इसके लिए आभार, क्योंकि चुनावी समय है। ऐसे में मैं मानता हूं कि इन चीजों का महत्व थोड़ा और बढ़ भी जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बीच में लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में दरारें दिखाई जाएं। और अब आपको हम सीधे बिहार लिए चल रहे हैं, जहां पर मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल मौजूद है। मीनाक्षी, छठ में बिहार की छठा ही अलग होती है और इस वक्त तो चुनावी रंग भी इस छठ पर देखने को मिल रहा है। हम तमाम अलग अलग तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे और जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से मिटाने की कोशिश की गई। हमारे और सहयोगी भी हमें साथ में नजर आ रहे हैं, मनोरंजन भारती, रवीश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कैसा नजारा वहां पर नजर आ रहा है? आप कहां पर हैं इस वक्त वो भी बताएं और क्या लग रहा है इस बार आपको वहां पर सियासी रंग जो है उसमें छठ का रंग भी घुलता मिलता नजर आ रहा है?
शुक्रिया अदिति। और देखिए, आपने पूछा कि सियासी रंग छठ में कितना दिख रहा है। यूं तो छठ देखिए बिहार का महापर्व है और मैं बीते 4 दिन से जब यहाँ हूँ, मैं लगातार लोगों से कह रही हूँ कि देखिए, अगर आपको गुजरात में नवरात्रि उत्सव में जाने को मिले, बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जाने को मिले, इसी तरह से उत्तराखंड में नंदा जात के समय, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में, तो बिहार आने का वो समय छठ पर्व है, छठ महापर्व है। और ऐसे समय में हो रहा है जिस समय चुनाव भी जो है अपने चरम पर इस वक्त है। तो ये कहना कि इस बार छठ में चुनावी रंग नहीं दिखाई देगा तो ये थोड़ी अधूरी सी बात हो जाएगी। लेकिन मैं इस वक्त पटना के सबसे बड़े घाटों में से शामिल जेपी सेतु घाट पर हूँ और आपको जेपी सेतु घाट की मतलब रौनक पहले दिखाती हूँ। देखिए, जेपी सेतु घाट में यहाँ पे मुख्य द्वार जो बड़े बड़े बनाए गए हैं पटना नगर निगम की तरफ से, और जब घाट की तरफ हमने देखा तो जबरदस्त तैयारी है यहाँ पर, साफ सफाई से लेकर साज सज्जा से लेकर लगभग यहाँ पर, क्योंकि देखिए आज शाम को जब संध्या अर्घ्य होगा 5:20 का समय है सूर्य ढलने का, तो उस समय जब संध्या अर्घ्य होगा तो यहाँ पर आपको जबरदस्त भीड़ 3-4 बजे से ही जुटना शुरू हो जाएगी। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो आप तैयारियां इस वक्त देख रहे हैं ना, देखिए गंगा जी का जो ये घाट है, ये जेपी सेतु घाट यहाँ पर पटना से सोनपुर को जोड़ता है। लेकिन आज शाम की तस्वीरें हमारे चैनल पर हम लगातार दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आज सवेरे से कहां पर क्या हो रहा है, आइए इसके लिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव रंजन शुक्ला हमारे साथ होंगे, आप सभी के पास हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोरंजन भारती का रुख करते हैं। मनोरंजन जी, मैं जेपी सेतु घाट पर हूँ, आप सवेरे से छठ के अलग अलग रंग भी देख रहे हैं और सियासी मीटिंग्स का दौर भी देख रहे हैं। बिहार में हलचल तेज है, आज सुबह का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बताइए। हाँ, देखिए, तो वैसे तो आज जो है छठ के लिए होगा, सभी नेताओं के घरों में अब छठ की तैयारी हो रही होगी। कल ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री एकाएक चिराग पासवान के घर चले गए। फिर मुझे याद आया कि जब लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में जब एक समय संबंध बहुत मधुर नहीं थे, फिर भी वो खरना का प्रसाद खाने के लिए एक दूसरे के घर जाते थे। लालू यादव के यहाँ इस बार छठ नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक गतिविधि रुकी नहीं है। कुछ जानकारी है जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कल जो है महागठबंधन जो है अपना एक कंबाइंड मैनिफेस्टो रिलीज कर सकता है, इसकी वो उसकी तैयारी तेजी से चल रही है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की कल होगी जिसमें कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। ये भी जानकारी है कि प्रियंका गांधी कल पटना में 2 सभाएं कर सकती हैं और उसके अगले दिन यानी परसों राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि लगातार आ रही हैं। छठ के बीच में भले ही आज कोई चुनाव प्रचार ना हो, कल सुबह के अर्घ होने के बाद चुनाव प्रचार धीरे धीरे पिक करेगा और उसके बाद जो है सियासी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। तो देखिए, सियासी गतिविधियां बेशक अभी प्रचार के रंग में आपको ना दिखाई दे रही हो, चुनावी सरगर्मियों के रूप में ना दिखाई दे रही हो, लेकिन छठ से भी बहुत सारी मैसेजिंग हो रही है। नेता अपने परिवारों के साथ इस वक्त छठ मना रहे हैं। पटना सिटी में आज पूरी मतलब सड़कें शांत हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, लोग अपने अपने घरों में हैं, दुकानें बंद हैं। मैंने पहली बार पटना को इस तरह से देखा है कि जब आपको कहते हैं ना कि पूरा शहर आपको बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन इन सबके बीच नेताओं के घरों में क्या हो रहा है, कैसे छठ मनाई जा रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान छठ पर्व को लेकर क्या शेयर कर रहे हैं, ये सुनते हैं। मैं इस पवित्र अवसर पे मेरे आत्मीयों को मिलने का मेरे को अवसर मिला। मैं अनेक शुभेच्छा देता हूँ बिहार के भाई बहनों को, देश के नागरिकों को। महाप्रभु और माँ छठी माता सबको आशीर्वाद करे। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। लोग चयन करेंगे जंगल राज बनाम विकास, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद बनाम सेवा, समर्पण, त्याग, ये सबको तुलना करेंगे और हमें पूरा बहुमत मिलेगा, हमारा भरोसा है। सर तेजस्वी एकदम भगवान सूर्य और छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि बिहार की समृद्धि और बिहार आगे बढ़ सके, भारत आगे बढ़ सके। छठी मैया की कृपा बिहार पर बना रहे। और अपने घर के साथ और देखिए, इन सबके बीच जब आप ये देख रहे हैं कि छठ की रौनक है, नेता अपने अपने तरीके से आज के दिन को लेकर बधाइयां भी दे रहे हैं और छठ पर्व कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर बात कर रहे हैं।
लेकिन चुनावी बयान ऐसे हैं जो आज के अखबारों की हेडलाइंस भी हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। वक्फ को लेकर देखिए, आपको इस वक्त हम बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वक्फ कानून को रद्द करेंगे। तो इसके बाद से लगातार बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है और रिएक्शंस का दौर भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून को, और इसके बाद से पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इस पर स्टेटमेंट दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो तो शरिया कानून ही बिहार में लागू कर देंगे। अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला। और देखिए, इन सबके बीच कांग्रेस सीधे तेजस्वी यादव के समर्थन में आई है वक्फ कानून को लेकर। तारिक अनवर ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर जो स्टेटमेंट तेजस्वी ने दिया है उसके वो साथ हैं। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, देशी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस देशी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में हलचल तेज है। आपने कांग्रेस का स्टेटमेंट सुना, लेकिन जेडीयू से अशोक चौधरी इस पर कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको जानकारी कम होती है। केंद्र और राज्य संबंध अलग अलग है, केंद्र के ताकतें अलग है, राज्य की ताकतें अलग है। जो केंद्र शासित ताकतें हैं उसको, क्योंकि इनको कुछ बोलना है, जानकारी है नहीं, संविधान ठीक से पढ़े नहीं है, इसलिए कुछ से कुछ बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी को डाक बंगला चौराहा पर एक ढक्कन लेके चाहती है कि बैठे रहे, चवन्नी अठन्नी देके जिंदा रखें। और इस वक्त आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रमन का, पटना से। रमन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर खबर पर अपडेट करें। रमन, देखिए, वक्फ एक ऐसा विषय है जिसका नाम लेते ही मैसेजिंग जो है तेजस्वी यादव ने कर दिया। घोषणा पत्र अभी नहीं आए हैं सामने, लेकिन मंच से जो ये बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान ये बता रहे हैं कि ध्रुवीकरण से लेकर अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कटिहार की सभा में इस बात का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। याद करिए, कटिहार सीमांचल में आता है और सीमांचल वही एरिया है बिहार का जहां पर मुस्लिम आबादी, लगभग आधी से ज़्यादा आबादी वहां की मुस्लिम है, और उस पूरे एरिया में 4 से 5 जिलों में मुस्लिम आबादी का डोमिनेंस है। तो अपने वोटर्स से कनेक्ट करने के लिए तेजस्वी यादव ने मंच से इस तरह का बयान दिया कि उनके वोटर्स जो है, मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर्स में जोश आ सके और वो कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में जब वोट करने जाएंगे तो मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव को और आरजेडी को मिल सके। उससे पहले भी उनके एमएलसी कारी सोहेब ने भी कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, वक्फ बिल को फाड़ देंगे हम लोग बिहार में। और जिसके बाद से पूरी राजनीति जो है बिहार में सियासत गर्म हो गई। तमाम बीजेपी के बड़े स्तर से लेकर राज्य तक के नेता तेजस्वी पर हमला करने लगे। उनका कहना था कि इन्हें वो समझ भी नहीं है कि वक्फ बिल
पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो ये विधानसभा में इसे कैसे फाड़ सकते हैं, कैसे विधानसभा से इसे हटा सकते हैं। तो आप पलटवार और वार पलटवार जारी है दोनों तरफ से, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने ये बयान दिया है उसके बाद बीजेपी रिएक्ट की है, तो इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है वक्फ बिल को लेकर कि वक्फ बिल पर सरकार अगर बनती है तेजस्वी की तो आगे इस पर क्या होगा। बिल्कुल। अब देखिए इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं, प्रशांत किशोर मैदान में हैं, जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को बढ़ चढ़कर वो टिकट भी दिए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वोट में कौन सेंध लगाएगा। और उन सब के बीच जब वक्त पर बयान दिया जाता है तो इस बयान पर आने वाले दिनों में बाकियों का क्या रिएक्शन होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मायने यहाँ पर रखता है कि जनता इस पर क्या सोचती है बिहार की। आइए सुनते हैं कुछ पब्लिक रिएक्शंस। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी। पहला नंबर ये तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या पीएम बनेंगे, ये केंद्र सरकार की क्या बोलते कानून है और उनको खुद नहीं पता कि क्या है नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो विधानसभा का चीज ही नहीं है तो वो कैसे कौन से कूड़ेदान में वो डालेंगे, जरा ये भी तो बता दे कहाँ से कौन सा कूड़ेदान डालना है। ये तेजस्वी यादव का माई समीकरण का ये कलमा है, ये यही करते आया है और वो वक्फ बिल को रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं। मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कि आप हमारे साथ एकजुट रहिए। हालांकि मुस्लिम समाज बढ़ चुका है इस बार, ओवैसी के साथ आपको जन सूरज के भी साथ कुछ परसेंटेज जाएगी, इसलिए ये ऐसा भी वो बोल रहे हैं उन लोग खुद, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर उनसे हो सकता है तो करे, वो सहयोग करेगा। हाँ, ऐसा वो कुरान में डाल सकते हैं तो डाल दें। पूरे सीमांचल में वक्फ बोर्ड लेके नाराजगी तो जरूर सरकार के खिलाफ है, इसका असर तो पड़ेगा ही चुनाव। ये अभी लगता है जो अभी तेजस्वी जी बोले ये चुनावी जुमला है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो एक बड़ा जुमला है इलेक्शन लड़ने का। ये तो लोकसभा वाला मामला है, ये तो विधानसभा वाला मामला है नहीं। पूरे में डालने के लिए इनको केंद्र की सत्ता में आना पड़ेगा, राज्य की सत्ता से वक्फ का कोई लेना देना है नहीं। वक्फ बिल जो है केंद्र ने बनाया है और इसको अगर स्क्रैप भी करना हुआ तो केंद्र ही कर सकती है। अगर वादा वो कर रहे हैं वो अगर नहीं निभाएंगे तो दूसरे बार उनको लोग वोट नहीं देगा। कम पढ़े लिखे लोगों से जिसकी योग्यता कम है वो योग्यता कम में भाषण दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक कौम को जो रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुसलमान कौम है। देखिए अभी आपने वक्त पर खबर देखी, आपको अगली बड़ी खबर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पटना के घाट की एक बार आप फिर तस्वीर देख लीजिए, जहां पर अभी प्रशासन की गाड़ियां निकली हैं आज की पूरी व्यवस्था देखने के लिए। और देखिए शाम 3-4 बजे से ही यहां पर दोपहर बाद से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी और यहां की हर हलचल हम आपको लगातार एनडीटीवी इंडिया पर दिखाते रहेंगे। स्वच्छता कलश स्थापित किया गया है, सैंड आर्ट बनाया गया है, लेकिन इन सब के बीच आज शाम 4 बजे का वक्त बिहार में, पटना में और देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पर्व के लिए, संध्या अर्घ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है शाम 4 बजे। और ये बड़ी खबर क्यों महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट आज चुनाव आयोग दे सकता है। पहले ही बताया जा चुका है कि देश भर में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा वोटर्स का। और इस बीच आज चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर रहेगी। 2 चरणों में एसआईआर लागू हो सकता है, ये खबरें अभी जो शुरुआती निकल कर आ रही हैं। और पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में एसआईआर संभव है। और ये राज्य कौन से होंगे जहां पर आने वाले वक्त में अगले 1 साल के पीरियड में चुनाव है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसे लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देगा। सीधे रुक करते हैं अश्विन का इस वक्त। अश्विन देखिए, चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इसलिए भी ध्यान देना होगा कि एसआईआर को लेकर बिहार में जबरदस्त राजनीति गरमाई। हालांकि अब जब से हम यहाँ घूम रहे हैं, ना तो चुनाव प्रचार में किसी नेता के मुंह से ये शब्द सुनाई दे रहा है, ना जनता के बीच में एसआईआर को लेकर कोई बात हो रही है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले मैसेज आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अश्विन जी हाँ, देखिए आज चुनाव आयोग जो पहला चरण का एक तरीके से कहें एसआईआर का जो अनाउंसमेंट है वो आज किया जाएगा। करीब 10 राज्यों का नाम लिया गया है। 5 राज्य वो हैं जहाँ पे अगले साल चुनाव है और बाकी वो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, जहाँ पर पहले से ही पुराने इलेक्टोरल रोल की फाइलों पर काम करना शुरू हो चुका है।
यानी कुछ छोटे राज्य जो यूनियन टेरिटरीज है उन राज्यों में मिला के टोटल 10 से 12 स्टेट्स में पहले राउंड में SIR का अनाउंसमेंट होगा। और ये अनाउंसमेंट कोई नया नहीं है, पहले चुनाव आयोग बोल चुका है, लेकिन आज उसकी तारीखों का ऐलान होगा। और हम ये 3 दिन पहले ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि सोमवार को डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगले महीने यानी नवंबर से पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में हमने जब देखा SIR का अनाउंसमेंट हुआ, करीब 4 महीने लगे, तब काफी विवाद हुआ, ऑपोजिशन ने काफी अटैक किया। लेकिन अब असली चुनौती चुनाव आयोग के लिए तब शुरू होगी, क्योंकि अब जो SIR होने वाला है वेस्ट बंगाल में होने वाला है, तमिलनाडु में होने वाला है, केरल में होने वाला है, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी में सत्ता में है, चाहे TMC है, चाहे DMK, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो। तो देखना ही होगा कि जो अधिकारी है, जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, कैसे वो चुनाव आयोग के इशारे पर जब काम करते हैं। तो और अश्विन देखिए, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर जब बीजेपी और TMC आमने सामने होते हैं तो घुसपैठिया वर्ड, बांग्लादेशी शब्द, रोहिंग्या, ये सब निकलकर सामने आते हैं और वहां की राजनीति में छाए रहते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और SIR लागू करने को लेकर TMC के नेता ने दिया है बड़ा बयान। आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी एक समुदाय को टारगेट करती है। इसके अलावा रोहिंग्याओं का नाम बाहर होना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से आया है। घुसपैठियों का नाम बाहर होना चाहिए। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि रोहिंग्या और घुसपैठियों पश्चिम बंगाल की राजनीति में आपको प्रमुखता से छाए दिखाई देते रहते हैं, लेकिन TMC के नेता ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ये SIR के ऊपर वो भाजपा पूरा कंफ्यूज्ड है। अल्टीमेटली वो लोग बोल रहे हैं टारगेट मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ऐसे नरेशन, ऐसे नैरेटिव, लेकिन ये राजवंशी क्या मुस्लिम है, मथुआ क्या मुस्लिम है, वो तो हिंदू है ना। तो SIR में जिस मॉडल से भाजपा ये करना चाहते हैं, उससे तो मथुआ कम्युनिटी भी पूरा डैमेज होंगे। इसीलिए वो ये अगर SIR में बात जाए तो ऐसा, तो बात जाने का क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ, क्योंकि यही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये SIR विल बी ये पूरा सेम साइड गोल फॉर बीजेपी। और SIR को लेकर देखिए और जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। हमारी लगातार ये मांग रही है, 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको छठ को लेकर कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, पटना के दीघा घाट में आपको यहाँ पर पूरा एक नियंत्रण कक्ष इस वक्त तैयार दिखाई दे रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। वहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्वच्छता कलश, जिसमें पूजा की जो सामग्री जिसे आप कूड़े में नहीं फेंक सकते, उसे आप जमीन पर ना फेंक दे, घाट गंदे ना हो, तो उसके लिए स्वच्छता कलश यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ सामने आप देख रहे हैं चकाचक पटना सैंड आर्ट बड़ी खूबसूरती से तैयार की गई है, जिसमें महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। तो घाट का एक जो सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया है वो भी आपको दिख रहा है। और देखिए, इस बार क्योंकि घाटों की साफ सफाई, स्वच्छता, ये सब कहीं ना कहीं एक मैसेज प्रशासन की तरफ से भी देने के लिए कोशिश की छठ पर्व को लेकर उनकी तैयारियां कितनी पुख्ता है। हालांकि ये तो पटना के सबसे बड़े घाटों में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर तो ये सब तैयारियां यूं भी स्वाभाविक हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे आज शाम को अर्घ्य के लिए और जबरदस्त भीड़ होगी। लेकिन ये पटना की रौनक है। दिल्ली में क्या होगा वो आपको बताते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा में हिस्सा लेने के लिए घाट पहुंचेंगे और वसुदेव घाट पर उनकी प्रेजेंस इस दौरान रहेगी, और वहां पर भी घाट पर तैयारियां और सब इंतजाम जो है पुख्ता रूप से किए गए हैं। पीएम के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और आपको उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि कैसे वसुदेव घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, दिल्ली पटना में तो देखिए आज छठ का माहौल है, सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन दिल्ली में राजनीति गर्म है। वसुदेव घाट को लेकर ही, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं और क्या खास रहने वाला है वहां पर? जी देखिए मीनाक्षी, सिर्फ पटना की सड़कों पर सन्नाटा नहीं है, दिल्ली की सड़कों पर भी सन्नाटा है, क्योंकि छठ के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पहली बार छुट्टी घोषित कर दी है और कहीं ना कहीं दिल्ली से भी बिहार के लिए सियासी मैसेज छठ की तैयारियों
से शुरू होता है। अब आप देखिए कि मैं इस वक्त ITO के छठ घाट पर मौजूद हूं और यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा होती है मीनाक्षी। अब आप देखिए कि यमुना की सफाई के लिए यहाँ पर किस तरीके की जो तैयारी है वो चल रही है। वासुदेव घाट की अभी आपने बात की, कल सुबह प्रधानमंत्री वहाँ पर डुबकी लगाएंगे जब अर्घ छठ की पूजा कर रही महिलाएं देंगी, उस वक्त वो तो इस तरीके से दिल्ली में तकरीबन 1300 स्थायी अस्थायी घाटों को बनाया गया है। और आप देखिए व्यवस्थाएं, आप देखिए दिल्ली की, तो चूंकि दिल्ली के भी सियासी जीत में पूर्वांचलियों की एक अहम हिस्सेदारी रही है, तो यही वजह है कि इस बार रेखा गुप्ता की सरकार ने ये कहा है कि न भूतो न भविष्यतो, यानी छठ पर्व की इतनी बड़ी तैयारी और इतनी जोर शोर से तैयारी हुई है कि न इससे पहले हुआ है और न इसके बाद होगा। तो इस तरीके से एक मैसेजिंग देने की तैयारी है। अब आप देखिए कि छठ पूजा के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अभी से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि दोपहर के बाद में जहाँ पर भी छठ पर्व की शुरुआत उस तरीके से पूजा होगी, पैर रखने की जगह नहीं होगी। कुछ घंटे के बाद में दिल्ली में भी इसी तरीके की तस्वीर होगी। पटना से बिल्कुल कम नहीं होगी, मैं ये मानता हूं, क्योंकि यहाँ भी 40 लाख से ज्यादा जो पूर्वांचली हैं, बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही उसी तरीके की रौनक जी। ठीक है रवीश, लौटूंगी आपके पास, लेकिन पीएम के दौरे को लेकर देखिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पीएम के दौरे को लेकर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बाटिया क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। मूवमेंट रहेगा क्राउड का प्लस वीआईपीज का, उसी हिसाब से ट्रैफिक में कभी डाइवर्जन भी किया जाएगा और ट्रैफिक को रेगुलेट भी किया जाएगा, और ताकि मिनिमम इनकन्वीनियंस पब्लिक को भी हो और सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सर, जो लोग बाहर से आएंगे जो छठ पूजा के लिए, तो क्या उनकी जो व्यवस्था है, उनके वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था क्या दूर की गई है या आसपास ही है? वो तो यहाँ पे आसपास तो पार्किंग स्पेस जहाँ भी है नियरेस्ट जो भी होगा वहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। बिल्कुल इस घाट के ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसके नियर अबाउट जो एरियाज है वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया उसको। सर, इसमें यहाँ पर जो भारी जो भीड़ आएगी उसमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं? यहाँ पे लेडी फोर्स भी रहेगी, तैनात रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक मिसिंग हेल्प डेस्क भी रख रहे हैं, जिसके अंदर अगर कोई मिसिंग होता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं और हम लोग उसको हेल्प भी करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे CCTV कैमरों के द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। तो आपको दिल्ली की तैयारियों का जो है अपडेट है वो रवीश ने दिया। खुद डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। यहाँ पटना की तैयारियां आप देख ही रहे हैं, आई लव जेपी सेतु घाट, तो अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं ताकि छठ का ये एक्सपीरियंस जो भी लोग यहाँ पर मना रहे हैं उनके लिए भी यादगार हो और जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी ये क्षण इंपॉर्टेंट हो। एक तस्वीर जरा विशेष ये दिखाइएगा, यहाँ पर फिंगर्स ये दिखाई गई हैं जिस पर स्याही लगी है। तो देखिए चुनाव का भी मैसेज यहाँ पर बड़ा क्लियर कट दे दिया है कि वोट देना ना भूले, पर्व मनाएं और उसके बाद अपनी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में रोल निभाते हुए वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जरूर पहुंचे 6 तारीख को 11 तारीख को। तो आइए ये तस्वीरें मैं आपको आज दिन भर दिखाती रहूंगी, लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। शाम का कवरेज इंपॉर्टेंट होगा तो सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाने के लिए नोएडा स्टूडियो आपको लेकर चलती हूँ। अदिति वहां पर है, अदिति अब आगे खबरों का सफर को बढ़ाएंगी। ओवर टू यू अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, और बहुत शानदार तस्वीरें आप सभी साथियों ने हमारे दिखाई हमारे दर्शकों को छठ पूजा की।